तो जी, हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना या नदामत में होना, ये सब क्वालिटीज़ ज़रा हमें लगती हैं ओल्ड फैशन्ड हैं। तो क्या आज के ज़माने में हमें इन क्वालिटीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं, ये सच में ओल्ड फैशन्ड है? तो यही जानेंगे आज के वीडियो में। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए हम्बलनेस की क्वालिटी को डेवलप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें अपने अंदर जो गलतियां हैं उनको एक्सेप्ट करना है। हमें ये जानना है कि हम हमेशा राइट नहीं हो सकते, हमारे पास हर एक चीज़ का आंसर नहीं हो सकता, और हम जैसे कैसे हैं, जो हमारे अंदर फॉल्ट्स हैं, उन सब को एक्सेप्ट करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी जाके हम थोड़ा सा इस क्वालिटी के नज़दीक पहुंच सकते हैं। और अगर हम देखें तो एरोगेंट होना हम्बल होने के बिल्कुल अपोजिट है। और ये एरोगेंस की क्वालिटी हमारे अंदर किस तरह से डेवलप होती है, उसका रीज़न ये है कि गलतियाँ करना तो बिल्कुल नॉर्मल है, और हम में से हर एक इंसान गलती कर देता है, और इंसान की फितरत में है कि वो गलती करता ही है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब गलती करके या किसी को हर्ट करके या प्रॉमिस ब्रेक करके हम एक्सेप्ट ना करें अपनी गलती, तब जाके जो एरोगेंस की लेवल है हमारे अंदर धीरे धीरे करके बढ़ जाती। तो अगर हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लें तो जो ये ग्राफ जो है अब जो हो गया है एरोगेंस का, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और हम हम्बल बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम में से कुछ लोग ये कहेंगे कि आज के ज़माने में जो हम्बल होता है उसको कुचल के लोग आगे निकल जाते हैं, आजकल के ज़माने में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। तो जनाब, हम गलत हैं अगर हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हम्बल होने का मतलब है कि हम मैच्योर हो जाएं, हम इक्वालिटी को समझ लें। जो समाज में भेदभाव हैं, छोटा बड़ा, ये उस जाति से है, ये उसका कास्ट से है, ये सब जो बुराइयां हमने अपने दिमाग में डाल ली हैं, जिनकी वजह से हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एक दूसरे को मतलब अलग समझते हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ऐसी बहुत सी पर्सनालिटीज़ हैं कि जिनकी लाइफ को अगर हम देखें, लाइक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जीसस पीस बी अपॉन हिम एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं। तो इनकी ज़िंदगियों से हमें ये पता चलता है कि ये बहुत डाउन टू अर्थ थे, बहुत हम्बल थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा करेजियस भी थे। ये किसी पे जुल्म होता देखते तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे, लोगों की हेल्प करते थे, चाहे किसी भी एतबार से हो, इमोशनली हो, फिज़िकली हो। लोगों की हेल्प करने में ये कभी भी पीछे नहीं रहते थे, और करेज में भी कभी पीछे नहीं रहते थे। एक बार का जिक्र है, एक बूढ़ी औरत अपना बहुत सारा सामान लेके कहीं जा रही थी। तो एक शख्स आया, उसने उस औरत से कहा कि माँ जी, क्या मैं आपका सामान उठा लूँ? आप ज़रा थकी हुई लग रही हैं मुझे। तो उस माँ जी ने कहा, जी बिल्कुल बेटा, आप मेरा सामान उठा लीजिए। तो इस शख्स ने सामान उठाया और इसके साथ चल दिया। तो इसने रास्ते में इस औरत से पूछा, माँ जी, आप इतना सारा सामान लेके इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? उस औरत ने कहा कि बेटा, मैंने सुना है कि हमारे शहर में एक मोहम्मद नाम का शख्स आ गया है, और वो शख्स अपनी बातों से ऐसा जादू डालता है सामने वाले पे, नौज़ बिल्ला, कि वो उसका दीवाना हो जाता है, वो उससे उसके रस्म रिवाज छीन लेता है। और मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे बड़ों ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, रस्म रिवाज दिए हैं, मैं उनको बचा के यहाँ से निकल रही हूँ। तो चलते चलते जब ये घर पहुँचे, इसने इसका सामान इसको हैंड ओवर किया। तो इस औरत ने पूछा, बेटा, बातें तो बहुत कर ली, लेकिन तुम बड़े नेक घराने से लगते हो, आप मुझे ये बताइए, आप हैं कौन? तो इस शख्स ने जवाब दिया कि अगर मैं ये कहूँ, माँ जी, जिस शख्स के बारे में आप इतनी बुराइयाँ कर रही थी, जिस शख्स के बारे में आप अभी तक बात कर रही थी, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। तो उस औरत ने जवाब दिया कि बेटा, अगर तुम सच में तुम ही मोहम्मद हो तो वो सब लोग गलत हैं जो तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं, क्योंकि तुम गलत इंसान हो ही नहीं सकते। जो इंसान किसी की मदद कर सकता है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो ये एक क्वालिटी थी, ये एक एग्जांपल थी, लेकिन ये बहुत हाई लेवल की है, वहाँ तो हम पहुँच नहीं सकते। लेकिन थोड़ी सी अगर कोशिश करें तो हम हम्बलनेस की क्वालिटी अपने अंदर ला सकते हैं, डाउन टू अर्थ बन सकते हैं। लेकिन अगर हम एरोगेंट हैं, यानी हमने ऑलरेडी अपने आप को बड़ा मान रखा है, किसी भी एतबार से, किसी भी सोच से हम मानते हैं ऐसा, तो लोगों की हेल्प करना तो दूर की बात है, हम उल्टा उनको हर्ट ही करेंगे, चाहे वो फिर किसी भी एतबार से हो, इमोशनली या फिज़िकली या अपने एक्शन से या अपनी बातों से। तो ये तो थी कुछ बातें, कुछ एग्जांपल्स हम्बलनेस को लेके। लेकिन तो अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, अगर हम उन पे अमल करेंगे तो ये क्वालिटी हमारे अंदर आ सकती है, और हम भी एक हम्बल पर्सन बन सकते हैं, और हमारी भी इज़्ज़त लोगों की नज़रों में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। एक रिसर्च की गई
जिसमें पता किया गया कि जो लोग हम्बल होते हैं, नदामत में होते हैं, जिनके अंदर तकब्बुर नहीं होता है, वो उन लोगों से जो एरोगेंट होते हैं उनसे ज़्यादा वो पीस में होते हैं, उनकी लाइफ और ज़्यादा सुकूनदायक होती है। तो जी पॉइंट नंबर 1, हमेशा अपना टाइम बिताएं लोगों को सुनने में। जब भी आपसे कोई बात करने आए, अपने दिल का हाल बताने आए, जस्ट ट्राई टू लिसन हिम, शांति से उसको सुने। अब जब सुन रहे हैं आप, उस टाइम पे ये ज़रूरी नहीं कि आप उसकी हर एक प्रॉब्लम का आंसर दें, उसको सल्यूशन दें। हम में से सब इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं कि हर एक प्रॉब्लम का आंसर फट से दे दें, लेकिन अगर ध्यान से, इत्मीनान से किसी को सुने तो शायद उसको शांति मिल सकती है और हम एज ए पर्सन ग्रो हो सकते हैं। वो एक एग्जांपल है ना, कहते हैं कि हमें ऊपर वाले ने एक मुंह और दो कान क्यों दिए हैं? वो इसलिए कि हम कम बोलें और ज़्यादा सुने। तो जी पॉइंट नंबर 2, हमें हमेशा शुक्रगुज़ार रहना चाहिए अपने मालिक की तरफ, अपने अल्लाह की तरफ, और हमारे माँ बाप, हमारे आसपास के जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ हमेशा हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। हमें हमेशा उन सब रहमतों का, उन सब जो अल्लाह ने हम पे कर्म किए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। या यूँ कहें कि हमें हमेशा ब्लेसिंग्स को गिनना चाहिए, बजाय इसके कि हम जो छोटी छोटी खामियां हैं ज़िंदगी में, या छोटे छोटे जो डाउनफॉल्स हैं उनको गिनते रहें कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और ख़ास तौर पे आजकल के इंटरनेट के ज़माने में हम सोशल मीडिया में उसकी लाइफ देखते हैं, सोचते हैं कि भाई देखो वो कहाँ पहुँच गया, यार उसकी लाइफ कैसी है, या उसका स्टेटस कैसा है, कितने पैसे कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई इवन चेहरा तो देखो, अरे भाई फ़िल्टर लगाया हुआ है, ध्यान से देख लो पहले। हमें इतना भी समझ नहीं आता। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमने अपनी ज़िंदगी को ना बहुत ज़्यादा बेसुकून करके रख दिया है। तो ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और सबसे पहले आसपास के लोगों को करना चाहिए शुक्रिया अदा, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। तो जी पॉइंट नंबर 3, हमेशा जब भी आपको मदद की ज़रूरत है तो आप मदद मांगें। हम में से बहुत सारे लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हमेशा अपने आप को अच्छा खासा प्रेजेंट करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हेल्प मांगना वीकनेस की एक निशानी है। तो हम ये गलत करते हैं। जब भी हमें हेल्प की ज़रूरत है, हम लोगों की हेल्प करें, और जब किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करें, क्योंकि ये एक क्वालिटी है जो ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखती है। अगर हमारे अंदर से ये एक क्वालिटी ख़त्म हो जाए तो शायद ह्यूमैनिटी भी ख़त्म हो जाएगी। और जब भी हमें किसी की हेल्प मांगनी होती है या किसी को अप्रोच करना होता है, हम खामखा ये सोचते हैं कि वो मेरी हेल्प क्या करेगा, उसको क्या पता, या वो कैसे सोचेगा, उसको मेरी लाइफ के बारे में क्या पता। लेकिन अगर हम कभी अपने आसपास के जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन हैं उनको अप्रोच करें और उनसे अपनी बातों को शेयर करें, तो हमें ये पता चलेगा कि वाकई हमारे आसपास बहुत ही प्यारे लोग हैं, जिनका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ बहुत ही बेहतरीन है, जिनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा उम्दा है। तो ये सब चीज़ें जब हम जानेंगे तो हम बहुत अच्छा फ़ील करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी लोगों की हेल्प करें। तो शेयर करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी से अपने दिल की बात शेयर करें, वो पर्सन जो हो वो ट्रस्टवर्दी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर करते हैं और वो पर्सन राइट नहीं होता है उस बात के लिए, तो फिर हमारा मजाक उड़ाता है और हमें इस चीज़ की तसल्ली हो जाती है कि भाई किसी के साथ बात शेयर करनी ही नहीं, सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, जो पर्सन हो वो अपना हो, ज़्यादा क्लोज़ हो, ट्रस्टवर्दी हो, उसके साथ शेयर करें। वरना फिर लोग क्या करते हैं, एक बार जब किसी को सुना दी बात, उसके बाद उसने उसका मजाक उड़ाया और भाई फिर उसके बाद सोचते हैं कि दुनिया में किसी की हेल्प करनी ही नहीं चाहिए, ना किसी से हेल्प मांगनी चाहिए, इंडिपेंडेंट रहो। लेकिन ऐसा इंडिपेंडेंट रहना अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो जी आई होप कि आज जो मैंने आपके साथ बातें शेयर कर दी, कुछ अच्छी खासी कर दी, इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। आप अपने थ्रू कन्वे कर दें या वीडियो को शेयर कर दें, जो आपको अच्छा लगे वो करें, लेकिन करें कुछ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जी तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। और लास्ट पे समझ नहीं आता क्या बोलूँ, बस और के बाद अटक जाता। आई होप कि फ्यूचर में ना अटके।